गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। कल बोर्ड में कुछ टेक्निकल एरर हो गया था, इस वजह से क्लास नहीं हो पाई। तो आज हम जो टॉपिक हमारा चल रहा था परसेंटेज वाला, प्रतिशत संगठन वाला, उसी को हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल से आज स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने एक नॉर्मली एक एग्जांपल कंसिडर करके हमने किया था। आज हमने एनसीईआरटी बुक का एक एग्जांपल लेने वाले हैं कि किस तरह से हम एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, रेडी हैं सभी? ओके, देखें एक क्वेश्चन है कि एक कंपाउंड में इतना परसेंट तो हाइड्रोजन है और इतना परसेंट कार्बन है और इतने परसेंट क्लोरीन है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट, मोलर द्रव्यमान दे दिया। तो पूछा इसका मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम उसी टेबल वाले मेथड से करने वाले हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में जो है मेथड वो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन वाला है, वर्णन वाला। इसको हम ये वाला नहीं करेंगे, हम बिल्कुल टेबल वाला मेथड लेके चलने वाले हैं। तो क्या है देखें, एक बार हम ये चीज़ नोट डाउन कर लेते हैं कि हाइड्रोजन कितना परसेंट है, 4.07%। कार्बन कितना है, 24.27, और क्लोरीन कितना, 71.65। तो देखें इसको कैसे सोल्व करेंगे। हमारे पास यहाँ पर जगह है तो यहीं पर कर लेते हैं। आपको टेबल बनानी है, तो देखो यहाँ पर तो हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पर हो गया कार्बन, और ये हो गया क्लोरीन। हाइड्रोजन का परसेंटेज है 4.07, कार्बन का है 24.27, और क्लोरीन का है 71.65। ये है। अब क्या करना है, इनका सिंपल रेशियो निकालना है। रेशियो के लिए क्या करना है अपने को, जो इनका परसेंटेज दे रखा है उसके अंदर इनके एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान का भाग देना है। ऐसे ही इसमें 24.27 में कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12, और ऐसे ही क्लोरीन के परसेंटेज में क्लोरीन के अणुभार का भाग देना है। अब देखो डिवाइड करने पर क्या आएगा, इसका तो ये का यही आने वाला है वापस, इसका अप्रोक्सीमेट 2 आने वाला है, लगभग 2 आने वाला है, और इसका लगभग 2 आने वाला है। ठीक है, या ऐसे समझें, पॉइंट में अगर देना चाहें तो अपन 2.2 यहाँ से कट हो गया सारा। और ऐसे ही 35.5 का देखें अपन, तो ये भी लगभग यही आने वाला है, 2.2 के आसपास। तो अब क्या करना है, इनमें जो सबसे छोटा नंबर है उसके अंदर डिवाइड करेंगे। इसको भी अपन 2.2 कंसिडर कर लेते हैं। अब इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन है, 2.2। तो इसमें भी इसका डिवाइड करेंगे, इसमें भी इसका डिवाइड करेंगे, और इसमें भी इसका डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, एक बार ये चेक कर लेते हैं कि हमने ये डिवाइड सही किया है कि नहीं किया। ये तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखते हैं, 35 दूना 70, 71, हाँ लगभग यही आएगा, या 0.1 मान लेते हैं अपन। ठीक है, अब देखें इसके अंदर डिवाइड करें तो आप तो केवल ये देखेंगे, पॉइंट वाली चीज़ बाद की बात है। अपन तो ये लगभग 2 आएगा, और ये 1 और ये 1। ठीक है, ये इस तरह से पॉइंट वाला अपन ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे कि कितना डिवाइड हो रहा है। अब आगे देखें, इसके बाद में क्या करना है, कार्बन हमेशा फर्स्ट पहले लिखना है, उसके बाद हाइड्रोजन, और उसके बाद क्लोरीन। बताओ कार्बन का कितना है, 1, हाइड्रोजन का कितना है, 2, और क्लोरीन भी कितना है, 1। तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या बन गया, CH2Cl, क्योंकि हाइड्रोजन कितनी है, 2, तो हमने 2 लगा दिया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया था कि जो मूलानुपाती सूत्र आता है उसका क्या निकालना है आपको, अणुभार। ठीक है, तो देखो इधर कार्बन का कितना, 12, एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 का 2, और एक क्लोरीन का 35.5। इसको ऐड करेंगे अपन 14, तो लगभग 49.5। ये पूरा इसका एडिशन। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमने सीखा था कि इसके बाद क्या निकालना पे, n की वैल्यू। n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, n इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 98.96। इसमें डिवाइड करेंगे इसका 49.5। देखें इधर, ये लगभग 2 टाइम, कितने टाइम, 2 टाइम ये डिवाइड हो जाएगा इसके अंदर। अब क्या करना है, जो हमारे पास में n की वैल्यू आई है, उस n की वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, C2H4Cl2। ये इसका अणुसूत्र बन गया। बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहले तो जो आपको कंपाउंड दे रखे हैं, जो भी आपको परसेंटेज दे रखी है, उनको टेबल मेथड से ही सारा सोल्व करना है।
और इसी मेथड से सबसे पहले तो आपको परसेंटेज एक टेबल में, उसके बाद में जिस एटम की जो परसेंटेज है उसके अंदर उसी एटम के एटॉमिक मास का डिवाइड करना है। उसके बाद में जो आपके पास में रेशियो आएंगे अनुपात, उनमें जो सबसे छोटा रेशियो है उसका डिवाइड सब में कर देना है, तो हमारे पास में ये वैल्यूज आ जाएगी। कार्बन की वैल्यू कितनी 1, हाइड्रोजन की 2 और क्लोरीन की भी 1। तो हमने ये लिख के ये फॉर्मूला बनाया। ये कौन सा सूत्र हो गया? मूलानुपाती सूत्र। ये हो गया मूलानुपाती सूत्र, इंपेरिकल फॉर्मूला जिसको बोलते हैं। और उसके बाद में हमने n की वैल्यू निकाली, यहाँ से जो गिवन है इसका एटॉमिक मास निकाल के जो n की वैल्यू आएगी उसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला हमारे पास में आ गया C2H4Cl2। इस तरह से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करना है। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। चलें आगे चलते हैं। अब देखें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, स्टोइकियोमेट्री प्रॉब्लम जो आने वाली है वो वाले। इस टाइप के क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये वर्ड समझे, स्टोइकियोमेट्री क्या होती है। स्टोइकियोमेट्री का मतलब है कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर जो भी एटम्स है उनका नंबर फिक्स होता है, तो उनके नंबर के साथ साथ में उनका रेशियो फिक्स होना चाहिए। अगर किसी कंपाउंड में किसी एटम का रेशियो कंप्लीट नंबर में आता है, पूर्णांक में, पॉइंट्स में नहीं आता है, तो वो क्या कहलाएगा? उसको स्टोइकियोमेट्रिक रूप से बैलेंस्ड होगा। और अगर पॉइंट्स में आ जाता है, ठीक है, जैसे मान लो एक जगह कार्बन हाइड्रोजन लिख दिया, ये तो 1 है लेकिन ये 1.5 है, तो ये पॉइंट्स में आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे हम? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हिंदी में बोलते हैं अरस समीकरण मिति, और स्टोइकियोमेट्री को क्या बोलते हैं? रस समीकरण मिति। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है, इनको भी हम टेबल मेथड से सोल्व करने वाले हैं, और गारंटीड है ये वाले क्वेश्चंस आपके कभी गलत नहीं होने वाले। कैसे करना है देखो अभी सीखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है 16 ग्राम मेथेन। मेथेन का फॉर्मूला आई होप सबको पता होगा, CH4। तो 16 ग्राम मेथेन के दहन से, दहन जब भी आ जाए तो किससे रिएक्शन करानी है? ऑक्सीजन से। तो 16 ग्राम मेथेन के दहन से प्राप्त जल की मात्रा H2O की कितनी क्वांटिटी हमें मिलेगी, उसकी मात्रा किस में बतानी है? ग्राम में। ये तो हमारा क्वेश्चन हुआ। वापस पढ़ ले एक बार। 16 ग्राम मेथेन के दहन से कितना वाटर मिलेगा वो हमें बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करने वाले हैं हम। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखें सबसे पहले तो ये मेथेन CH4, दहन का मतलब है किससे रिएक्शन करानी है? ऑक्सीजन से। और जब भी किसी हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड, जब भी किसी हाइड्रोकार्बन का आप दहन कराओगे, कंबसन, तो डेफिनेटली वाटर और प्लस CO2 बनेंगे, ये तो पक्का है। अब एक बार इसको बैलेंस है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं। इधर कार्बन 1, इधर कार्बन 1, बैलेंस है। हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर 2 ही है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन इधर कितने हो गए? 2, 2, 4, तो ये इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो गए बैलेंस। अब क्या करना है? बैलेंस होने के बाद में इनको टेबल मेथड में अरेंज कर लेना है, ऐसे। ये टेबल में है। अब टेबल में अरेंज करने के बाद में 4 चीजें हमें पॉइंट में लिखनी होती है। सबसे पहले तो मोल, उसके बाद में ग्राम, उसके बाद में अणु, और उसके बाद में आयतन। ग्राम, मोल, अणु और आयतन। अब सबसे पहले तो मोल का आगे जो नंबर होता है वो इसका मोल होता है। आगे कुछ नंबर नहीं है तो 1 कंसीडर करेंगे। इसमें 2 हो गया, इसमें 2 और इसमें 1। ग्राम का मतलब जो मोल है उसको इसके अनुभार से मल्टीप्लाई करना है। मेथेन का हमने निकालना सीखा था, CH4, कार्बन का 12, 4 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन का 1, तो ये हो गया 16, तो ये हो गया 16। ऐसे 2 इंटू ऑक्सीजन कितनी? 2, एक ऑक्सीजन का 16 बताया था, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया? 32। 2 इंटू एक वाटर का मैंने अणुभार बताया था 18, और 1 इंटू CO2 का अगर निकालेंगे देख लें एक बार, 12 प्लस 32, 44। ये कुछ चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए, फिक्स है। इसके बाद में अणु चलेंगे। अणु में क्या करना है? जो आपका मोल आया उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना? Na क्या है? अवोगाद्रो नंबर, अपने बताया था 6.02 इंटू 10⁻23, वो मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें कितने मोल है? 2, इसको भी Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू Na और 1 इंटू Na। आयतन की बात हुई, जो मोल आया उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 22.4 से। 22.4 से क्यों मल्टीप्लाई किया? हमने बताया था कि किसी भी गैस के
एक मोल का आयतन नॉर्मली क्या कंसिडर करते हैं, 22.4 लीटर। ऐसे इसको 2 आ गया तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी के। अब हमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो देखेंगे। क्वेश्चन में ये पूछा है हमसे कि 16 ग्राम मेथेन से वाटर कितना मिलेगा। तो आप पहले इस टेबल से देखें एक बार। 16 ग्राम, ये बताओ यहाँ क्या लिखा हुआ है, ग्राम है क्या, तो ये ग्राम वाला पॉइंट हमने पकड़ लिया। और किसका ग्राम दे रखा है, मेथेन का, ये रहा मेथेन। तो बताओ ये कितना ग्राम हो गया, 16 ग्राम। तो अब इस टेबल में चले और वाटर पूछा है, ये रहा वाटर, ये रहा वाटर का भी किस में पूछा है, ग्राम में, तो ये ग्राम, मतलब इस लाइन को अपने को ध्यान देना है। अब यहाँ पर साफ साफ ये टेबल बोल रही कि 16 ग्राम मेथेन से हमें वाटर कितना मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 ग्राम। तो आप सीधा सीधा यहाँ पर लिख सकते हैं टेबल बना के। टेबल से दिख रहा है हमें कि 16 ग्राम मेथेन से 2 मोल जल प्राप्त होते हैं। 16 ग्राम मेथेन से कितने मोल जल, 2 मोल। और 1 मोल जल का अणुभार कितना होता है, 18, तो 2 का कितना हो जाएगा, 36। तो 36 ग्राम जल प्राप्त हो जाएगा 1 मोल मेथेन से, 16 ग्राम मेथेन से। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं स्टोइकियोमेट्री में। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें, क्योंकि ये टेबल आपको बुक में नहीं मिलेगी, और टेबल मेथड से करोगे तो बेस्ट रहेगा, डिस्क्रिप्शन तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए आंसर 36 ग्राम आ गया। और देखते हैं और क्वेश्चन, उसी टेबल से ही हो जाएगा ये भी। इस बार क्या क्वेश्चन है, मेथेन के कितने मोल से, तो क्या पूछा है, मोल से 22 ग्राम CO2 प्राप्त की जाती है। तो CO2 की मात्रा दे दी इस बार 22 ग्राम, और पूछा क्या है, मेथेन के मोल। ठीक है, तो आइए वापस उस टेबल में चलते हैं। देखें इस टेबल को अगर देखें आप, तो आप यहाँ देखेंगे मेथेन का कितना मोल है, 1 मोल। मेथेन का कितना मोल है, 1 मोल। मेथेन के 1 मोल से ये रही CO2। तो जो क्वेश्चन में दे रखा है उन्हीं वैल्यूज को देखना है, और को देखना ही नहीं है। तो मेथेन का 1 मोल है, इससे CO2 कितनी मिल रही है, 1 मोल। अब 1 मोल से CO2 का मतलब हो गया कितने ग्राम मिल रही है, 44 ग्राम। तो एक मेथेन के 1 मोल से कितनी CO2 मिलेगी हमें, 44 ग्राम। लेकिन क्वेश्चन में 44 ग्राम थोड़ी दिया है, क्वेश्चन में हमें दिया है 22 ग्राम। तो आप सीधी सी बात है ये देखोगे कि 44 ग्राम CO2 प्राप्त होती है 1 मोल मेथेन से। कितने से, 1 मोल मेथेन से। तो ये 44 ग्राम है। अगर 1 ग्राम CO2 प्राप्त करनी है तो 1 बटा हुआ कितना हो गया, 44। तो हमें 1 ग्राम तो दिया है क्वेश्चन में, कितना ग्राम दिया था, कितना ग्राम दिया है, 22। तो 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 ग्राम CO2 प्राप्त होगी, 1 बटा हुआ 44 इंटू 22। कितना मोल आ गया, आधा मोल। आधा मोल किसका, मेथेन का। और आप टेबल में भी देखो तो देख सकते हैं CO2 के कितने, 44 ग्राम, कितने मोल से, 1 मोल से। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 22 ग्राम। तो 44 का आधा कितना हो गया, 22। तो इधर मोल भी कितना हो जाएगा, आधा। तो 1 मोल का आधा कितना हो जाएगा, आधा। तो मतलब 22 ग्राम CO2 हमें प्राप्त हो जाएगी कितने मोल से, 1 आधा मोल मेथेन से। इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। और देख लेते हैं। चले एनसीईआरटी के 2 ही एग्जांपल्स दे रखे हैं इसके अंदर। तो इस तरह से हम स्टोइकियोमेट्री वाली प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा टेबल मेथड से। और ये भी कोई पक्का, ये भी जरूरी नहीं है कि केवल आप टेबल मेथेन की बनाओगे, आप किसी भी रिएक्शन की बनाओगे। जैसे मान लो ये रिएक्शन दे दी N2 + 3H2, और यहाँ से मिलकर बना रहे हैं 2NH3। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे हैं। अब आप बोलोगे सर इसकी टेबल कैसे बनेगी, तो बिल्कुल वैसे ही बना दोगे आप टेबल। वही मोल, कुछ नहीं दे रखा है तो 1, इसका 3 और इसका 2। ठीक है, अब इसका ग्राम, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे इसके अणुभार से। 1 नाइट्रोजन का 14, तो 2 का कितना होगा, 28। ऐसे 3 × 2 हो जाएगा, और 2 × NH3 का होता है 17। इस टाइप से ऐसे ही अणु वाली टेबल बन जाएगी, ऐसे ही आयतन वाली। मल्टीप्लाई सब में वही होगा, आयतन भी आएगा तो 22.4 से मल्टीप्लाई होगा। बस जितने मोल है उससे मल्टीप्लाई कर दो। आप किसी भी रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स इस टेबल मेथड से सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और टेबल मेथड ही बेस्ट रहेगा,
क्योंकि डिस्क्रिप्शन मेथड में आप फंसने वाले हो, ठीक है। तो टेबल मेथड से हमारे सामने सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि किस की क्वांटिटी दे रखी है और किसका पूछा गया है। ओके, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ये है, तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा परसेंटेज कैसे निकालते हैं। उस परसेंटेज मेथड से हमने फॉर्मूला बनाना सीखा, मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र, ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और उसके बाद में हमने स्टाइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स सोल्व की। आई होप आप सबको ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, ठीक है। इसी तरह से आपको बिल्कुल जीरो लेवल बेसिक से आपको मैं लेके चल रहा हूँ, और किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। डेली आपको वीडियो मिलने वाली है, ठीक है। अगर कभी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको पहले बता दूंगा, लेकिन कोशिश ये करूँगा कि रेगुलर वीडियो आपके पास पहुँचे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये वीडियोज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ठीक है। और इसी मेथड से आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसके और एग्जाम्पल्स को आप साथ के साथ सॉल्व करते रहें, ठीक है। टिल देन बाय, कल मिलते हैं।